जय हिंद दोस्तों, मैं बाशु गोयल। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, व्हाट इज़ द बेस्ट। कई लोगों के मन में ये दुविधा रहती है, मैन्युफैक्चरिंग करें या ट्रेडिंग करें। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है किसी आइटम को बहुत बड़े स्केल पर तैयार करना, बहुत बड़ी जगह, बहुत लेबर, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ पूरी टीम बनाकर होलसेलर को अपना माल सप्लाई देना। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, आप एक बैग से शुरू कर सकते हैं, 100 बैग से कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसके विपरीत है, इसके उल्टा है। उसमें आप अगर छोटे स्केल पर करोगे तो आपको लेबर टिकने नहीं देगी, आपको रॉ मटेरियल में दिक्कत आएगी, पैकेजिंग मटेरियल में दिक्कत आएगी, ट्रांसपोर्टेशन देने में दिक्कत आएगी, आपको किसी का ऑर्डर पूरा करने में दिक्कत आएगी, नहीं कर पाओगे। क्योंकि छोटी मैन्युफैक्चरिंग किसी को भी पूरा काम नहीं दे पाएगी, ना लेबर को। आपने कोई पैकेजिंग मटेरियल लेके आना अपने प्रोडक्ट डालने के लिए, आप उसके पास भी उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी नहीं दे पाओगे ऑर्डर में, नहीं आप रॉ मटेरियल को क्वांटिटी में ले पाओगे, ना आप किसी का ऑर्डर लेने के बाद जल्दी से ऑर्डर पूरा कर पाएंगे। क्योंकि शॉर्ट लेबर हमेशा काम में रोड़ा अटकाती है। ऑर्डर ज़्यादा आ गया तो लेबर भाग जाएगी, ऑर्डर नहीं आया तो लेबर जान खा लेगी। अब हम क्या करें सर, हम क्या करें सर। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा, वो आपकी चॉइस होगी, आपने किस रूप में उसको देखना है। हम आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे दिल में है मैन्युफैक्चरिंग ही करनी है, तो मना कोई नहीं है, करना आपने है। आप हर पहलू पर सोचिएगा। शुरुआत करना आसान है, बहुत डिफ़िकल्ट होता, बाद में बीच में ना लटक जाए। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ, इसके बारे में आज बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग को मैं सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला खर्च जो आपने करना है, आप उस लाइन की मशीनरी लेके आओगे। अगर आप पुरानी मशीनरी में जाओगे तो आप काम करते करते बीच में रुक जाओगे, मशीनरी में फॉल्ट आएगा, पुरानी में आपकी प्रोडक्शन रुकेगी, प्रोडक्शन का हार्म होगा, आपको लेबर भी परेशान होगी, उसके अलावा आपके खर्चे बिना बात के लगेंगे मशीनरी को दुरुस्त करवाने में। नंबर 2 दोस्तों, आपको रॉ मटेरियल, अगर आप जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, अपने शहर में या दूसरे शहर में, अगर उस मार्केट में रॉ मटेरियल आपको हर रोज़ किसी भी टाइम नीड पड़े, आप जाके ले आएँ गाड़ी भर के, फिर तो आपके लिए आसान होगा। आप थोड़ा मटेरियल ला कर भी अपना बिजनेस चलाए रखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को चलाए रखेंगे। अगर आपको वो बाहर से लेके आनी पड़ती है, वहाँ भी आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टॉक लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि रॉ मटेरियल, आज आप किसी भी लाइन में चले जाना, किसी भी लाइन में A to Z रॉ मटेरियल शॉर्ट ही रहेगा। रॉ मटेरियल के जो सप्लायर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं आपकी आइटम के रॉ मटेरियल के, वो हमेशा आपको दबा कर ही रखेंगे। क्योंकि बनाने वाले हैं ज़्यादा, रॉ मटेरियल देने वाले हैं कम। आज हर बिजनेस में ये कंडीशन है रॉ मटेरियल की। ये नंबर 2। नंबर 3, आपको लेबर को रोकने के लिए ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, मशीनरी भी और रॉ मटेरियल भी, जहां आपको तीनों जगह एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। कारीगर्स भी हैं, लेबर्स है, वो आपको यही बार बार कहिए, सर काम पूरा रहना चाहिए, हमारी टीम खाली ना बैठ जाए। ये प्रेशर रहता है लो मैन्युफैक्चरिंग में। नंबर 4 पे आता है पैकेजिंग मटेरियल। आपने कोई ऐसे आइटम की जिसमें बॉक्स बनते हैं,
तो आपको बॉक्स भी जब बनवाने के लिए जाना पड़ेगा, बॉक्स वाला भी आपको कहेगा सर मिनिमम क्वांटिटी ये रहेगी। अगर आपकी यूनिट छोटी है तो आप सोचेंगे ये तो बहुत दिन का काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा मटेरियल बनवाएंगे तो आपको उसकी कॉस्ट 25 से 30-40% तक ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो आपके बिजनेस में आपकी मटेरियल जो बनेगा उस पर आपके पक्के माल पर कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। उसके बाद आएगा जी ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी है, बड़े पैमाने पर है, तो आप गाड़ी भर के लोड कराएंगे, भेजेंगे, सस्ता पड़ेगा। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग छोटी यूनिट है, एक स्मॉल स्केल यूनिट है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी ज़्यादा वहन करना पड़ेगा। उसके बाद सेल्स स्टाफ। कोई भी बिजनेस कीजिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको सेल्स स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद अगर सारे काम करेंगे तो आप प्रोडक्शन को सही तरीके से नहीं चला पाओगे। उसके बाद आता स्टॉक। जिस आइटम को आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसका 10-20% अपनी सेल का आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, ताकि आपके होलसेलर, आपके कस्टमर जुड़े हुए किसी टाइम अर्जेंट को आइटम मांगते हैं तो आप उनको प्रोवाइड करा सको। अगर ऐसा ना कर पाए तो भी कस्टमर आपसे जुड़ने में दिक्कत करेगा कि माल रेडी नहीं मिलता। मैन्युफैक्चरिंग में स्टॉक रखकर भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी 6-7 जगह इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगी। इसके बाद आप आ जाइए ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग में आपका जो बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट है आपको दुकान नहीं करनी। आप कहीं से भी, किसी गोडाउन से, किसी के घर के बेसमेंट से, एक रूम से, आप कहीं से भी कम किराए की जगह लेकर भी आप काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, आपने उस गोडाउन में कोई फिटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पे आपको स्टॉक रखने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे आपने ट्रेडिंग शुरू करी, आप सैंपल इकट्ठा करेंगे होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से, आप मार्केटिंग करेंगे, ऑर्डर लाएंगे, पार्टी को माल भिजवा देंगे। आपको कम स्टॉक में काम आसानी से चल जाएगा आपका। आप खुद मार्केट करते हैं तो आपको सेल्स स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने इसमें नहीं करना, जो मैन्युफैक्चरिंग में करना था, इसमें आपने नहीं करना, किस चीज़ के पैसे आप बचा पाओगे वो और सुन लिए आप ध्यान से। आपको मशीनरी नहीं लानी, आपको रॉ मटेरियल की टेंशन नहीं लेनी, आपको लेबर का बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लेबर की। उसके बाद आता पैकेजिंग मटेरियल। आपको कोई डब्बा नहीं बनवाना, आपने कोई बैग नहीं छपवाना, आपके पास जो माल आएगा सब बॉक्स पैक आएगा। उसके बाद स्टॉक जो है आप अपनी अक्षमता अनुसार रख सकते हैं कि आपने कितना स्टॉक करके कितनी मार्केट करनी है। वो आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी करनी थी, अब इसमें भी करनी है, ये आपका बराबर हो जाएगा, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। और तीसरी आइटम अगर आप हम देखें, इसके अलावा एक और ऑप्शन है बिजनेस का, शॉप। अगर आपको तीसरा ऑप्शन और ध्यान देना है वो है शॉप। दोस्तों शॉप में क्या है, सबसे पहले मार्केट में दुकान। आजकल हर मार्केट में दुकान महंगी ही है, रेंट भी महंगा है और उनकी कीमत भी महंगी है। आपको मार्केट में दुकान लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहीं आपका कस्टमर आएगा रिटेल का या होलसेल का, नहीं तो कस्टमर आपको नहीं मिलेगा। नंबर 2, दुकान में आपने पूरी फिटिंग करवानी पड़ेगी। उसमें भी आज 7-8 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं। नंबर 3, दुकान में भी स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग की तरह फुल रखना पड़ेगा, क्योंकि दुकान में जब कस्टमर आता है उसको वैरायटी सामने नज़र आनी चाहिए, वहाँ भी आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। लेबर आपको 1 या 2 हेल्पर दुकान में भी रखने पड़ेंगे। उसके अलावा उसमें ठीक है पैकेजिंग आपको नहीं रखना मटेरियल, उसमें आपको कोई गाड़ी भी नहीं लेनी, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं देनी, कस्टमर आएगा ले जाएगा। बिक्री, कैश की बिक्री सब में होती है,
तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग आप उसको तब करने की सोचें जब आप 5-6 साल उसी आइटम की ट्रेडिंग करके अच्छी मार्केट तैयार कर लें। आपको सेल के लिए कोई स्टाफ या सेल के लिए होलसेलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो प्रॉफिट है, जो 4-5% गैप आ जाता है होलसेलर को देने में, वो आप खुद मार्केट से अचीव कर पाओगे, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसी भी काम में 3-4 साल जितना आप मेहनत से कर सको वो कीजिए, फिर आप अपने फैसले पर जाइए मैन्युफैक्चरिंग अब हम कर पाएंगे या इसको ट्रेडिंग में बेस्ट है या दुकान में, उसके बारे में फिर आप अपना विचार बनाइएगा। तो दोस्तों, हम एसएस हैंडल, एल्ड्रोप, सेंटर सपोर्ट जैसी आइटमों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और भी किसी आइटम के बारे में आपको नॉलेज लेनी हो तो कमेंट में बताएं। हम जहां तक संभव हो पाएगा, हमारी नॉलेज जो होगी हम आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ताकि सबको इस बात का फ़ायदा पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।